तान्या ने अपनी चप्पल पहने हुए दोनों पैर आगे बढ़ा दिए और घमंड से कहा, ठीक से झुको, मुझे दिखाओ कि तुम लोग अपनी औकात समझते हो। जैसे ही रामलाल ने उसके पैर छुए, तान्या ने अपने दोनों पैर उसके सिर पर रख दिए। उसने ठंडे लहजे में कहा, यही है तुम्हारी असली जगह। यह मत भूलना, मेरी दया के बिना तुम्हारी बेटी का घर नहीं बस सकता। रामलाल की आंखें भर आई, लेकिन वह कुछ नहीं कह सके। उनके भीतर का दर्द और अपमान झलक रहा था, पर उनकी मजबूरी ने उन्हें चुप करा दिया। कमला का अपमान। इसके बाद तान्या ने कमला की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, अब तुम्हारी बारी है, झुको और दिखाओ कि तुम कितनी संस्कारी हो। कमला ने पहले विरोध किया, मैडम, हम गरीब हैं, लेकिन हमारी भी इज्जत है। तान्या ने उसकी बात को बीच में काटते हुए सख्त लहजे में कहा, इज्जत? तुम्हारी जैसी गरीब औरतों की कोई इज्जत नहीं होती। अगर तुम्हें अपनी बेटी की शादी करनी है, तो जो मैं कह रही हूँ वो करो, वरना दरवाजा खुला है, निकल जाओ। कमला ने मजबूरी में तान्या के पैर छूने के लिए सिर झुका लिया। जैसे ही उसने झुककर पैर छुए, तान्या ने अपने दोनों पैर उसकी गर्दन पर रख दिए। तान्या ने हंसते हुए कहा, मुझे अपने पैरों को थोड़ा आराम देना है, तुम इसी तरह नीचे झुकी रहो। कमला ने कुछ नहीं कहा और झुकी रही। तान्या ने जानबूझकर अपने पैरों को कुछ देर तक उसकी गर्दन पर रखे रखा। यह अपमान सहते हुए कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। 5 मिनट बाद तान्या ने पैर हटाते हुए कहा, अच्छा, अब मेरी एक और बात सुनो। मेरे पैरों में खुजली हो रही है। अपनी नाक से मेरे पैर रगड़ो ताकि मेरी खुजली ठीक हो जाए। कमला, जो पहले से ही झुकी हुई थी, आंसुओं से भरी आंखों के साथ उठने की कोशिश कर रही थी। तभी तान्या ने अपनी सख्त आवाज में कहा, अभी उठने की जरूरत नहीं है। मेरी खुजली अभी खत्म नहीं हुई। अपनी नाक से मेरे पैर रगड़ो। मुझे लगता है अब यही करना पड़ेगा। कमला ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अपमान और बेबसी साफ झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, मैडम, ये तो बहुत गलत है। मैं आपकी माँ की उम्र की हूँ। ये सब करना हमारे लिए बेहद मुश्किल है। तान्या ने उसकी बात को अनसुना करते हुए ठंडे और घमंडी लहजे में कहा, यहाँ सही या गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारी बेटी की शादी इस घर में करनी है, तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं